एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लिफ्ट अप क्लासेस। गाइज, आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूज ऑफ विल बी। जैसा कि सबको पता है, विल बी इज यूज्ड फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर में इसकी एंडिंग्स क्या होंगी? आप यूज करेंगे होगा, होंगे, होगी, समटाइम्स होगा, होंगी, लाइक दैट। देखिए, अब से पहले हम फ्यूचर के अंदर शैल को भी यूज करते थे, बट नाउ यू हैव टू यूज ओनली विल, क्योंकि शैल को काफी हद तक अब हमने खत्म कर दिया है यूज करना। और अगर कहीं यूज हो रहा है दैट इज ओनली फॉर लीगल डॉक्यूमेंटेशन है कहीं कहीं, बट नॉर्मली जब आप राइटिंग एंड स्पीकिंग के लिए फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं तो आप बेसिकली क्या यूज करेंगे? विल को यूज करेंगे। अभी हम यूज कर रहे हैं क्या? विल बी। अब विल तो फ्यूचर के लिए है और बी मीन्स आपको पता ही है होना। तो विल के साथ जब हम बी को ऐड कर देते हैं तो उसकी एंडिंग्स भी क्या हो जाती हैं? होगा, होंगे, होगी। ध्यान रखिए क्यों आ रही है ये वाली एंडिंग्स, क्योंकि विल के साथ हमने बी को यूज किया है और बी भी एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है होना। अब बात करते हैं इसके कि विल बी जो है वो आप ऑल द सब्जेक्ट्स के साथ यूज करेंगे, वेदर दैट इज सिंगुलर और प्लूरल। विद ऑल द सब्जेक्ट्स यू हैव टू यूज विल बी। तो एक टेंशन तो यही खत्म हो गई कि आपको ये याद नहीं रखना कि कहाँ सिंगुलर्स के साथ कौन सी वर्ब यूज करनी है, कौन सी नहीं, क्योंकि विल बी को आपने सबके साथ यूज करना है। पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए जैसे कि हमने प्रेजेंट एंड पास्ट बी फॉर्म्स में किया है, बिल्कुल सेम रूल्स हैं आपके। ओनली हर जगह आपकी हिंदी में तो इंडिकेशंस चेंज हो रही हैं और इंग्लिश में आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है। तो यहाँ विल बी का सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, ही विल बी एन इंजीनियर वन डे। एक दिन वह एक इंजीनियर होगा। हम इसको यूं भी बोल सकते हैं, एक दिन वह एक इंजीनियर बनेगा। तब हम विल के साथ बी भी यूज कर सकते हैं और बिकम का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी हम विल बी एज अ बी फॉर्म यूज कर रहे हैं तो हम इसको कैसे बोलेंगे कि वह एक दिन एक इंजीनियर होगा। लेट्स थोड़ा सा डिफरेंस रखते हुए चलना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एंड फ्यूचर की बी फॉर्म में, बिकॉज दोनों एक दूसरे से बहुत हद तक डिफरेंट है। बाकी फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में जब हम टेंसेस स्टार्ट करेंगे तब आई विल एक्सप्लेन यू डीपली। नेगेटिव, इन नेगेटिव आफ्टर हेल्पिंग वर्ब हम लोग नोट यूज करते हैं, रूल वही रहेगा, बट यहाँ थोड़ा सा क्या करना है आपने कि विल और बी के बीच में आपको क्या यूज करना है? विल नॉट बी, यानी कि विल और बी के बीच में आपने क्या पुट किया? नॉट। इस विल नॉट बी का कॉन्ट्रैक्शन अगर आप देखें तो आप क्या यूज करेंगे? वॉन्ट बी। वॉन्ट, वॉन्ट बी, ये किसका कॉन्ट्रैक्शन है? विल नॉट बी का। आप नेगेटिव में इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ही वॉन्ट बी योर ट्रू फ्रेंड, वह तुम्हारा ट्रू फ्रेंड नहीं होगा। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव। जैसा कि पता है क्वेश्चन हमेशा किससे स्टार्ट होगा? क्या से, और बेसिकली यस और नो आंसरिंग के लिए हम इन क्वेश्चंस को यूज करते हैं। विल ही बी योर वेल विशर, क्या वह तुम्हारा शुभ चिंतक होगा? तो हम हमेशा क्या यूज कर रहे हैं रूल कि पहले हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट। अब यहां भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि विल और बी के बीच में आपको क्या पुट करना है? सब्जेक्ट। हमेशा आपको सब्जेक्ट कहाँ यूज करना है? विल और बी के बीच में यूज करना है। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, यानी कि क्या भी आएगा सेंटेंस में और नहीं भी। नेगेटिव सेंस में आप क्वेश्चंस पुट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट रूल में नॉट यहाँ गिवन है, बट जब आप सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे तो विल ही नॉट बी, वही कि विल और बी के बीच में, विल और बी के बीच में हमने सब्जेक्ट भी पुट किया है और हमारा नॉट भी है। तो विल ही नॉट बी इन द स्कूल टुमारो, क्या वह कल स्कूल में नहीं होगा। कम्स टू द WH फैमिली। WH फैमिली में WH फैमिली वर्ड आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में लेना ही लेना है। तो वेयर विल ही बी टुमारो, कल वह कहाँ होगा। WH नेगेटिव में आपको नॉट को भी ध्यान में रखना है। तो व्हाई विल यू नॉट बी विद हिम टुमारो, कल तुम उसके साथ क्यों नहीं होगे। कभी कभी रहोगे भी हम लोग बोल देते हैं। तो गाइज ये था हमारा फ्यूचर में यूज ऑफ विल बी, और इसके साथ हमने हमारी तीनों बी फॉर्म्स कंप्लीट कर ली हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, रिलेटेड टू द टॉपिक बी फॉर्म। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज
put the questions in the comment box. And for the further videos, you know what you have to do. Please like, share and comment on our videos and do subscribe our channel. Thanks for watching.